हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रवीण शुक्ला। देखिए, आज मैं कक्षा 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड मतलब एसएससी का पेपर बनाने जा रहा हूँ। पूरा पेपर पैटर्न बताऊँगा, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको सारी चीज़ समझाऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके पूरी नंबर जो है 80 नंबर की आएगी। मतलब जो आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसमें पूरे 5 विभाग होंगे, मतलब जिसको हम बोलते हैं सेक्शन। तो 5 विभाग होंगे। मैं पाँचों विभाग को आपको डिफ़ाइन करूँगा, बताऊँगा, और पाँचों विभाग में क्या क्या आएंगे वो बताऊँगा। और आपको मैं जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको समझाऊँगा भी। देखिए, जैसे विभाग नंबर 1 है वो है गद्य। गद्य 20 नंबर का रहेगा। 20 में से पहला रहेगा, पहले का अ रहेगा, जिसके अंदर पूरा गद्य रहेगा। गद्य मतलब पूरा आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और उस पैराग्राफ में से ही ढूंढ के आपको बताना पड़ेगा, विशेषताएं लिखना पड़ेगा, जो भी आपको शब्द दिए रहेंगे। फिर आपको एक दो शब्दों में उत्तर लिखना है, विलोम लिखना है। फिर एक आ में एक दूसरा गद्यांश आएगा, जिसमें आपको सेम वही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको ई में एक गद्यांश आएगा, ध्यान रखिए, फिर उसमें भी वही सेम चीज़ें करनी पड़ेगी। मतलब आपको पूरा मिला करके विभाग 1 में, सेक्शन ए में, 1 में आपको 3 गद्यांश दिया जाएगा। 3 गद्यांश आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 3 गद्यांश हो गया। अब आते हैं विभाग नंबर 2 पे। विभाग नंबर 2 आपका 12 नंबर का आएगा, जो कि पद्यांश रहेगा। पद्यांश पद्यांश मतलब पद्य दिया रहेगा, जिसमें कविताएं दी हुई होंगी। उस कविताओं में से आपको क्या करना है, सारी चीज़ें ढूंढना है, लिखना है, और उसके उत्तर भी लिखने हैं। कुछ तो गद्यांश ऐसे भी रहें, पद्यांश ऐसे ही रहेंगे जिसमें आपको संस्कृत भाषा भी ढूंढ ढूंढ के उसमें से लिखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ पद्यांश ऐसे भी होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ संस्कृत भाषाओं का भी उपयोग करते हैं। तो वो संस्कृत भाषाएं, वो संस्कृत शब्द आपको ढूंढ ढूंढ के लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा विभाग 3, जिसको बोलते हैं पूरक पठन। पूरक पठन का तात्पर्य ये है, यहाँ ध्यान दीजिए, पूरक पठन में क्या होगा, वो आपका 8 नंबर का आएगा। पूरक पठन में आपको क्या होगा, उसमें भी आपको गद्य दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है और उसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, जैसे संजाल वगैरह जो होता है, जिसमें हम ट्री डायग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, वो पूरक पठन में आएगा। ठीक है, ये आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है, और फिर आता है विभाग 4। ठीक है, विभाग 4 में आता है भाषा अध्ययन। और भाषा अध्ययन 14 अंक का क्या होगा, 14 अंक कंटेन करेगा, 14 अंक का होगा। और इस 14 अंक जो होंगे उसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ कि क्या क्या आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। इसको ध्यान सुनिए कि इसमें क्या है। मैंने आपको पहले बोल दिया कि महत्वपूर्ण सूचना हिंदी भाषा द्वितीय और तृतीय के लिए, कक्षा 10वीं एसएससी बोर्ड के लिए। तो पहली चीज़ क्या है, भाषा, ये भाषा अध्ययन के लिए है। ठीक है, विभाग 4 के लिए। तो निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे कमजोर, आनंद, ये सब का। अपने द्वारा किए हुए पर्यटन का एक अनुभव 25 से 30 शब्दों में लिखना है। प्लीज़ ध्यान रखिए, ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हर विभाग में। ठीक है, वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है, जैसे चीज़ें बनती दिखती हैं, तो बनती दिखती हैं, इसमें क्या करना है, वचन बदलना है इसका। ठीक है, फिर शारीरिक श्रम का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखना है। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हर चीज़ें, ये सब चीज़ें आएंगी इस टाइप की, जैसे शारीरिक श्रम का महत्व हुआ, या फिर आप कहीं घूमने गए हैं उसका अनुभव। ठीक है, फिर 5वां इसमें है कर्तव्य निष्ठा और कार्यपूर्ति विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, ध्यान रखिए, भाषा अध्ययन के अंतर्गत आएंगे सब। ठीक है, और फिर उसके बाद में देखिए, मैंने आपसे बताया था ना कि भाषा अध्ययन व्याकरण के 14 अंक के होंगे। तो इसमें देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जैसे अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखना है। गोवा देख मैं तरंगायित हो गया, ध्यान दीजिएगा, गोवा देख मैं तरंगायित हो गया, तो इसमें शब्द भेद आपको पहचान कर लिखना है। समझ में आया। अब उसके बाद में आते हैं हम दूसरे पे। तो देखिए दूसरा क्या है, देखिए, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। और बहुत। ठीक है, कृति पूर्ण कीजिए, जैसे शब्द हो गया, संधि विच्छेद हो गया, और संधि भेद हो गया। तो इसमें क्या आएगा, शब्द क्या होगा जिसका संधि विच्छेद सम प्लस तोष होगा, संधि भेद क्या होगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर सदैव, सदैव ये देखिए, ध्यान रखिए, या तो ये करिए या तो करिए, दो में से एक करना है आपको। सदैव का भी संधि विच्छेद करना है, उसका संधि भेद करना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे, तो इसमें से आपको क्या करना है, सहायक क्रिया पहचानना है। ठीक है, उसका मूल रूप लिखना है। फिर दूसरा है, फिर भी धूप तीखी ही होती जाती, तो इसमें सहायक क्रिया आपको लिखना है इसमें, और मूल क्रिया आपको इसमें लिखना है। ठीक है, मूल क्रिया मतलब मेन वर्ब। ठीक है,
अब ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। जैसे क्रिया हो गया, क्रिया में खाना, धुलना, तो खाना और धुलना ये इसकी प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखना है इसमें, और इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। ये सब आपको लिखना है इसमें। जिसको ये सब चीज़ें नहीं आती होगी वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के मैं उसको समझा सकता हूँ। निम्नलिखित मुहावरों में से एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे देखिए इसमें क्या क्या है, मुहावरा क्या क्या है, ध्यान दीजिए। मुहावरा है कि सेखी बखारना, तो इसका अर्थ लिखना है, उसका वाक्य बनाना है। निजात पाना, तो इसमें भी आपको अर्थ लिखना है इसका और उसका वाक्य बनाना है। अब ध्यान रखिए, अथवा या तो ये करिए या तो फिर करिए अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए हुए मुहावरे में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। दाद देना, कांप उठना, गीता के गाने की सभी श्रोताओं ने प्रशंसा की। तो इसमें आपको कोई इसमें दोनों में से उपयोग करके इसको सही से फिर से लिखना है। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर उपयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। जैसे कितने दिनों की छुट्टियां हैं, आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। तो इसमें कारक चिन्ह और कारक भेद दोनों आपको लिखने हैं, इन दोनों के, ठीक है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो ध्यान रखिए इसमें क्या क्या यूज़ करना है, वही सेम चीज़ रहेंगी लेकिन इसमें विराम चिन्हों का आपको उपयोग करना है। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, विराम चिन्हों का आपको उपयोग करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया नेक्स्ट। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है। इसमें काल परिवर्तन करना है मतलब टेंस चेंज करना है, ठीक है। बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, तो ये अपूर्ण भूतकाल में इसको बदलना है। ये बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, इसको सामान्य भविष्य काल में बदलना है। आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं, तो ये पूर्ण वर्तमान काल में इसको बदलना है। समझ रहे हो। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। तो आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, तो इसका क्या करना है, वाक्य का रचना करना है आधार पर भेद पहचान कर, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञावार्थक वाक्य, ठीक है, इसको परिवर्तन करना है। थोड़ी देर बातें हुई, निषेधार्थक वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। ध्यान रखिए इसको शुद्ध करके लिखना है। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। समझ में आ रही है। तो इसमें क्या करना है, कुछ अशुद्ध चीज़ें होंगी उसको शुद्ध करना है, ठीक है। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, तो ये जिसमें जो भी गलतियाँ रहेंगी, ठीक है, वो सब आपको सही करना है। जैसे पहला था बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ें जिसमें जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं उसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। अब आपकी वो 14 नंबर की जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई। अब आ गया विभाग नंबर 5, रचना विभाग। रचना विभाग में आएगा उपयोजित लेखन, ये 26 नंबर का रहेगा। सूचना के अनुसार लेखन करना है, जैसे पत्र लेखन होगा। पत्र लेखन अ में देखो पत्र लेखन है, अथवा करके एक और आपको पत्र देंगे। उन दोनों जैसे औपचारिक और अनौपचारिक ये पत्र लेखन आपको दिए होंगे, दोनों में से एक आपको करना रहेगा। फिर दूसरा इसी में रहेगा गद्य आकलन, मतलब एक आपको पैराग्राफ देंगे, उसी को आपको आकलन करके उसका उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ में देखो, आ का पहला वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन मतलब जैसे कैसे, वृक्षारोपण समारोह के ऊपर आपको 60 से 80 शब्द लिखने हैं, ठीक है, वृक्षारोपण समारोह के ऊपर। या फिर आपको कहानी लेखन लिखना है। देखिए ध्यान रखिए, अथवा है इसमें, अथवा मतलब इन दोनों में से कोई एक करना है। तो कहानी लेखन में 70 से 80 शब्द आपको लिखने हैं। फिर आपको दूसरा लिखना है विज्ञापन लेखन। ध्यान रखिए ये पहले में आपको ऑप्शन मिलेगा लेकिन दूसरे में ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें भी आपको पत्र लेखन में भी ऑप्शन मिलेगा लेकिन औपचारिक और अनौपचारिक के लिए, गद्य आकलन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आ में मतलब पहले में आपको ऑप्शन मिलेगा, दूसरे में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो पहले में इसमें भी आपको ऑप्शन है, वृत्तांत लेखन लिखिए चाहे कहानी लेखन लिखिए। विज्ञापन लेखन में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, विज्ञापन लेखन आपको लिखना है। और निबंध लेखन जो ई है, निबंध लेखन, ये 3 आपको देंगे, 3 में से आपको 1 लिखना पड़ेगा। लेकिन इनका शब्द क्या होगा, 80 से 100 शब्द। देख लीजिए, जैसे मैंने एक किसान की आत्मकथा, मेरा प्रिय खेल, पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, है ना, व्यतीत करते हैं हम लोग। कहीं जाते हैं जैसे पुष्प वाटिका लगती है या फिर पुस्तक प्रदर्शनी लगती है, तो हम लोग अपने टाइम स्पेंड करते हैं ना,
तो उसके ऊपर है। एक किसान की आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसानों का इस वक्त आंदोलन चल रहा है, इसलिए एक किसान की आत्मकथा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें से 3 में से केवल आपको एक लिखना है 80 से 100 शब्दों में। समझ आया कि नहीं आया? यस, तो ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। प्लीज़ को ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। जहाँ भी आपको समस्याएं दिखती हैं, लगती हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से जाइए और अच्छे से लिखिए बिना टेंशन फ्री होते हुए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।